पूरी, हद ही हो गई। हेलो, चलो ठीक है, करो। एग्जैक्टली 1 मिनट मिलेगा, फिर मैं कराऊंगा। दिख ही नहीं, मैं भी स्किप करने वाला था। दिख रहा है? नहीं नहीं, कुछ भी। हाँ थैंक यू। अरे सारे ऐसे निकले ना, डिसअपॉइंट। चलो ये बताओ, डी गलत है। हाँ, चलो समझते हैं। अच्छा, टू डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल विल नेसेसरली इंटरसेक्ट। हमेशा इंटरसेक्ट करेंगे, और क्यों? क्योंकि दो कॉर्ड्स आपस में मे बी इंटरसेक्ट ना करें, ठीक है। लेकिन अगर दो डायमीटर्स है, अगर दो डायमीटर्स है, ठीक है। अच्छा, पहली बात तो हमेशा इंटरसेक्ट करेंगे, एंड दूसरी बात तो हमेशा किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे? हमेशा सेंटर पे ही इंटरसेक्ट करेंगे। तो कभी भी मैं अगर दो बनाऊं डायमीटर, तो उनके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है कि वो सेंटर से पास करने ही करने चाहिए। तो अगर दोनों सेंटर से पास करेंगे तो इंटरसेक्ट करेंगे सेंटर पे। तो पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। द सेंटर ऑफ सर्कल ऑलवेज राइज इन इट्स इंटीरियर। सही बात है, ये सर्कल का इंटीरियर होता है, ये ऑन द सर्कल होता है, एंड ये इसका एक्सटीरियर होता है। तो सेंटर तो हमेशा इंटीरियर में ही होगा। प्रीटी लॉजिकल, ओके, ये भी सही है। एवरी डायमीटर इज ऑल्सो कॉर्ड। हाँ, हर डायमीटर, टाइम कॉर्ड की डेफिनेशन क्या होती है? कॉर्ड की डेफिनेशन है एक लाइन सेगमेंट जिसके एंड पॉइंट्स सर्कल पे लाई करे। तो इसके एंड पॉइंट, डायमीटर के एंड पॉइंट सर्कल पे लाई करते हैं क्या? हाँ करते हैं, तो वो एक कॉर्ड तो है ही। एवरी कॉर्ड इज अ डायमीटर, नहीं। अगर मैं ये एक कॉर्ड बनाऊं जो सेंटर से पासिंग नहीं है, तो वो नहीं है। क्या नहीं है वो? डायमीटर नहीं। नेक्स्ट करते हैं। A line which connects any two points on a circle is known as chord। सही बात है, अभी अभी डेफिनेशन पढ़ी, सिंपल। क्या लेवल 2 है? पढ़ो। ये गलत है। चलो पढ़ते हैं, ये कर देते हैं फिर पढ़ेंगे। गुड, चलो देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है कि if end points A and B of a line segment are lie on the circumference of the circle, मतलब on the circle, AB is a diameter। ऐसा जरूरी तो है नहीं। ए बी, मान लो मैं ए पॉइंट यहाँ लेता हूँ, बी पॉइंट यहाँ लेता हूँ, दोनों सर्कमफेरेंस पे। अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूँ तो क्या है? डायमीटर है? नहीं। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज डायमीटर। सही बात है। एवरी डायमीटर बाइसेक्ट द सर्कल एंड ईच पार्ट ऑफ सर्कल इज obtained a semicircle। सही बात है, डायमीटर दो सेमीसर्कल्स में डिवाइड करता है सर्कल को। अच्छा, द डायमीटर ऑफ सर्कल ऑलवेज पास थ्रू द सेम पॉइंट इन द सर्कल, द सेम पॉइंट इज सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, ओके। नेक्स्ट। ओ, बताओ। वो वाला ही क्वेश्चन, एंड्रॉइड वाला। अभी देखते हैं, बात करेंगे इसके बारे में। सोचो सब, नॉट एन इजी क्वेश्चन। मैं डायग्राम बना देता हूँ। वो घर पे तो ऑनलाइन आया। नोट, हाँ मैं डायग्राम बनाता हूँ। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी साइड कितनी है? 9 सेंटीमीटर। इसको इंस्क्राइब कराया गया है एक सर्कल के अंदर। इंस्क्राइब इन अ सर्कल का मतलब होता है कि सर्कल के अंदर है।
ठीक है, अगर ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन सर्कल है मतलब इसके बाहर सर्कल, ठीक है। ओके, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये सब चीजें आपको, आप दोनों को स्पेशली एक एक्स्ट्रा क्लास में पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि काफी सारी चीजें होती है जो हमने पढ़ रखी है पहले। रिफ्रेशर याद है ट्रायंगल्स का? ट्रायंगल्स का रिफ्रेशर एक रिकॉर्डिंग होगी, वो सब देखना, दोबारा देख के आएंगे सब, अगर उसमें आपको पता चलेगा कि एक ये कौन सा सेंटर होगा, इन सेंटर सर्कम सेंटर, नहीं सर्कम सेंटर, इन सेंटर होता है जब सर्कल इसके अंदर होता है, ये सर्कम सेंटर है। जब एक सर्कल सर्कमसाइज कर रहा है इसको, तो इसे बोलते हैं हम सर्कम सेंटर। बट एक इक्विलेटरल में सर्कम सेंटर भी सेम होता है इन सेंटर के, ठीक है। ये सारे सेंटर सर्कल में सेम होते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस, ठीक है। अच्छा, इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में मीडियन और ऑल्टीट्यूड वो भी सब कुछ सेम होता है, ठीक है, और वो इस लाइन इससे पास भी करता है। अच्छा, जिस पॉइंट पे ये तीनों मीडियन इंटरसेक्ट करते हैं, ऑल्सो नोन एज ऑर्थो सेंटर, सॉरी सेंट्रॉइड, ठीक है, जिसपे मेजर करते हैं, वो इन सेंटर और ऑर्थो सेंटर इन सब के इक्वल होते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए होता है सिर्फ, इक्विलेटरल ट्रायंगल अकेला स्पेशल केस है जिसमें ये सारे सेंटर्स एक ही पॉइंट पे लाया करते हैं। एंड मीडियन, अगर आपने ये पढ़ा हो ट्रायंगल्स में, मीडियन सेंट्रॉइड को किस रेशियो में डिवाइड करती है? 2:1 के रेशियो में डिवाइड करती है। तो मैं सिर्फ अंदर वाला सर्कल बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये कितना से ये कितना है? अच्छा 90 डिग्री है ये, मतलब ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, तो मतलब ये दोनों इक्वल, तो ये कितना आया 4.5 या 9/2, ठीक है। अच्छा, ये क्या है? ये यहाँ से यहाँ तक 2x है और ये x, करेक्ट। 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है सेंट्रॉइड मीडियन को, जो कि ये लाइन, ठीक है, जो कि ये लाइन है। अच्छा, ऑल्सो यहाँ से यहाँ तक अगर तुम मान लो, मैं नेम दे दो इन्हें, तो ओ ए क्या है? रेडियस होगा, रेडियस ऑफ सर्कल होगा, तो मतलब मुझे ओ ए निकालना है, रेडियस ऑफ सर्कल ओ ए निकालना है मुझे, मतलब 2x निकालना है। अच्छा 2x x, और ये कितना है? 9 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, तो 2x प्लस एक्स स्क्वायर 90 है। ए स्क्वायर पाइथागोरस क्या कहती है? पाइथागोरस कहती है कि एक ऐसे ट्रायंगल में जो इस साइड का स्क्वायर है प्लस जो दूसरे साइड का स्क्वायर है, दैट विल बी इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड। तो 2 + x स्क्वायर प्लस 9/2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 स्क्वायर, ठीक है। वन मोर थिंग, हम क्लास में वेस्टफुल कैलकुलेशन नहीं करते, मैं यहाँ पे 81 लिख सकता हूँ, यहाँ पे 4.5 का स्क्वायर करके लिख सकता हूँ, लेकिन मुझे अभी जरूरत नहीं है, मैं नहीं लिखूँ। तो दिस इज 3x होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर बाय 9/2 होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, बचपन में एक आइडेंटिटी सबने पढ़ी थी, कौन सी आइडेंटिटी? अच्छा, इसको लिख देते हैं, 9x स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज a प्लस b a माइनस, तो 9 प्लस 9/2 एंड 9 माइनस 9/2, ओके, ठीक है। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या आएगी? 9x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 भी मैं हर जगह से कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या आएगा? 1 + 1/2 एंड 1 माइनस 1/2, ओके। तो दिस विल कम आउट टू बी 81 इंटू, कैलकुलेशन करोगे तो सेम आंसर आएगा, कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हो, 3/2 इंटू 1/2, ओके। सो दिस इज 9x स्क्वायर, इससे एक 9 कट गया, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4, तो x कितना आ गया? x कितना आया? 3/2√3। अगर x इतना है तो 2x कितना होगा? 2x कितना होगा? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसे भी, फाइनल आंसर 3√3। तो मतलब सी होना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग, अगर ये गलत, चलो ट्राई करते हैं। करेक्ट। तो इतनी मेहनत एक एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए। कौन पूछ रहा था एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव में डिफरेंस? ये डिफरेंस होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आर मेड टू बी लेंदी, कितने भी लेंदी हो सकते हैं वो, ठीक है, बट एमसीक्यूज का मतलब है वो एक मार्कर के, एक मार्कर के लायक है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप है, तुम्हें सॉल्व पूरा करना पड़ेगा बट ऑप्शन एक निकाल सकते हो,
तो ये नोट कर लो। ठीक है, छोड़ सकते हो। मतलब कोई भी पेपर में जब इतने मुश्किल क्वेश्चन जिस पेपर में आ रहे हो, तो एक बात याद रखना, तुम फुल तो मार्क्स लाने एम कर ही नहीं सकते, फुल तो आ नहीं सकते। तो आई रिकमेंड कि इस क्वेश्चन को या तो एंड में करो जब सब कुछ हो जाए, या फिर मत करो। स्पेशली एमसीक्यू वाले पेपर में तो हाईली रिकमेंडेड कि ये क्वेश्चन छोड़ना होता है। एक नंबर कम से कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर तुम ये क्वेश्चन करने बैठोगे ना तो टाइम लगेगा, पहली बार करने बैठोगे। अब टाइम नहीं लगेगा। अब टाइम क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि जस्ट जब मोमेंट, अब देखना दोबारा मैं अगर आता हूँ, अब देखना कितनी जल्दी हो, क्योंकि अब तुम्हें समझ आ चुका है। 9 सेंटीमीटर का ट्रायंगल है, ठीक है, इंस्क्राइब्ड इन क्या है, अ सर्कल, ठीक है। मुझे पता है मुझे डायग्राम ऐसा बनाना है, ये सेंटर है, ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। ये कितना है, 9/2 एंड दिस इज 9, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली क्या करना है, 3x होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 स्क्वायर, ठीक है, माइनस 9/2 होल स्क्वायर, ठीक है। डायरेक्टली ये करना है। तो दिस इज 9x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 981 माइनस 81/2, 81/4, ठीक है। तो 9x स्क्वायर 81 कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस 1/4 है ना। तो 9 9 जा 81, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 इंटू 1 माइनस 1/4। तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 इंटू 4 माइनस 1/4 इज 3/4। इसका निकाले x कितना आ गया इससे, अंडर रूट ऑफ 9 विच इज 3 इंटू 3 इंटू 3, ऊपर एक और 3 था, 2 इंटू 2। पेयर्स निकाल लेते हैं, एक पेयर दो पेयर, दो पेयर से निकाल लिए, ऊपर 3 नीचे 2। ये नहीं निकला है, इसको कोई दोस्त नहीं मिला, तो ये अकेला रूट के अंदर रह गया, सॉरी नीचे 2। तो x इज इक्वल्स टू 3√2/3 एंड हमें वैल्यू पर किसकी निकाल लिया, हमें पता है 2x की। तो 2x कितना हो गया, 3√3। कितनी देर लगी, अप्रोक्सीमेटली 30 सेकेंड्स। आप कर सकते हो, हेरॉन्स फॉर्मूला से रेडियस निकाल सकता ना। एक और तरीका दिखाऊं इसे करने का, देखो अगर वो समझ आ जाए तो क्लियर करना पड़ेगा। नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो, बिकॉज ये क्लियर करना पड़ेगा, वरना तभी लिख सकता हूँ। नोट कर लो चाहो तो, एक ही नोट करना है, दोनों नहीं नोट कर। समझ आ गया सबको? You obviously cannot expect your brain to work this way स्टार्टिंग में। ऐसा कुछ नहीं है कि पहली बार करोगे और पहली बार एक्सपेक्ट करोगे कि हमें कल ही ये क्वेश्चन दिया जाए तो हम कर लेंगे। टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, और ये पहली बार हम नहीं कर रहे क्वेश्चन भाई। देखते हैं, अभी करेंगे उससे। चलो एक और तरीका देखते हैं, ध्यान से सुनो पहले। हेरॉन्स फॉर्मूला से करना चाहता है तू? हेरॉन्स फॉर्मूला से रेडियस नहीं आएगा, हेरॉन्स फॉर्मूला से ना डिस्टेंस बिटवीन ये दोनों आ जाएंगे। हेरॉन्स फॉर्मूला की तो जरूरत ही नहीं है एरिया के लिए। √3/4 होता है ट्रायंगल का एरिया। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया लिख लो कॉपी में अच्छी से, जिसने भी नहीं लिख रखा। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 a²। ए क्या है, अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड ए है तो उसका एरिया ये होगा, लिख लो, ठीक है। तो √3/4 a² होगा, ठीक है। उससे तू क्या कहेगा कि ये तीनों इंटरनल ट्रायंगल्स की बात कर रहा है, इंटरनल ट्रायंगल्स की इक्वल होगा, तो फिर हाँ हाँ हाइट आ गई। अच्छा वो, हाँ ठीक है, वैसे कर लेते हैं, वो भी ठीक है। हाँ ठीक है, मुझे लगा तो सिर्फ हेरॉन्स फॉर्मूला कह रहा है। हेरॉन्स फॉर्मूला की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है कि इसका एरिया क्या है, √3/4 a², ठीक है, विच इज ऑल्सो इक्वल टू हाफ इंटू बेस विच इज 9 इंटू हाइट। हाइट क्या है, 2x प्लस x, ठीक है, 3x बेसिकली। तो √3/4 a², ये कितना है 9 स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 3x, है ना। x की वैल्यू निकाल ली हमने, एक 9 से एक 9 कट गया, ठीक है, एक 2 से एक 2 कट गया, ठीक है। तो √3/2 और इज इक्वल्स टू क्या है 3x इंटू 9 इज इक्वल्स टू 3x, 3 से 3 कट गया, x कितना आ गया
3√3/2, तो 2x कितना हुआ, 2x कितना हुआ 3√3 इंटू 2, ठीक है। तो ये कितना था, डिवाइड बाय 2 इंटू 2 करना है, फाइनल आंसर दोबारा से 3√3, ठीक है। तो बेसिकली ये जो पाइथागोरस से आप जो लगा रहे हो वो आप इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से भी लगा सकते हो। जो हमने सारा टाइम लगाया क्वेश्चन को समझने में, वो कहाँ लगा कि ये 2:1 क्यों होता है। बस अगर आपको 2:1 पता है, फिर तो आप पाइथागोरस लगाओ, हेरॉन्स फॉर्मूला लगाओ, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया लगाओ, सबसे आंसर सेम ही आएगा एंड लेंथ भी सेम ही हो, ठीक है। कितनी लेंथ थी उसकी भी, इसकी भी इतनी लेंथ, ठीक है। एक क्वेश्चन को करने का एक मेथड नहीं होता है, बट शॉर्टेस्ट मेथड जरूर होता है, बट सरप्राइजिंगली इस केस में तीनों ही मेथड्स अप्रोक्सीमेटली सेम, तो सही है तीन। चलो आगे बढ़ते हैं। लेयर ऑल, बताओ। मैं मार्क कर देता हूँ इसको, MRDXE, एंगल सबटेंडिटी होना चाहिए इसका मतलब। इनके नोटेशंस गलत है, नोटेशन देखने होते हैं आपको, आप कंफ्यूज हो गए, ये करो। हाँ सिंपल डिग्री मेजर दे दो, क्या आंसर है। देख रहे हैं ना कौन कौन से पॉइंट्स है, मैं लिख देता हूँ आपको। दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज ओ, दिस पॉइंट इज सी। तो आपको दे रखा है ए सी बी, ए सी बी 40 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ ओ ए बी, ओ ए बी ये निकालना, ठीक है। अच्छा देखते हैं, ये 40 है, हमें पता है एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड ऑन एनी अदर पार्ट ऑफ सर्कल, ठीक है। तो ये 40 है, तो ये कितना हो जाएगा 80। अच्छा ग्राफ नहीं है इसका, आ रहा हूँ बना दूंगा ग्राफ। कितना टाइम कितना बचा है, 5 मिनट्स बचे। एनीवेज ये 80 आ गया। अच्छा 55। और करमित कुछ बोल रहे हो। सर इसका आंसर 55 होगा। 55, अरे अभी देखते हैं। अच्छा ये एंगल और ये एंगल इक्वल होते हैं क्यों, क्योंकि ये दोनों रेडियसेस है, एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो मतलब ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। अच्छा तो एक्स लेते हैं, एक्स लेते हैं, अगर ये दोनों एक्स है, x प्लस 80 180 डिग्री होगा, क्यों आर्यन। हाँ तेरे से एक ही चीज पूछता हूँ। एनीवेज तो 2x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 80, 2x इज इक्वल्स टू 100, x कितना आया 50, कर में 50 आया, तो ये 50 होगा बी। सबमिट, सही है। समझ आया सबको, झूठ मत बोलना क्योंकि टेस्ट होने वाला है सर्कल्स का इसी संडे। तो और मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन आसान नहीं, क्वाड्रेटर्स का दिया था ना तुमने, वो चेक हुए क्वाड्रेटर्स के, आईएएस दे रही है ऑब्वियसली, बट 30 आउट ऑफ, सॉरी 40 थे ना, 50 का पेपर था। हाँ मजे आएंगे। आज पता कितने मार्क्स है, बताओ, नहीं बता देता हूँ। Please. सारी रिकॉर्डिंग्स, ठीक है फिर करो ये। हाँ तो ये तो कह रहा हूँ करो। रट के बैठा है, करो करो। सर ये क्वेश्चन तो एनसीईआरटी में था। हाँ करो करो, करो तो सही, दोबारा पे हाथ चलाओ।
एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी का है डायग्राम बनाओ, फिर डायग्राम तो बनाओ। आप दोनों कल 3 बजे आ सकते हो? ठीक। किसी को कोऑर्डिनेटर्स की दोबारा से पढ़ना होगा तो क्लास चल रही है आधा, ठीक है। तो क्या हुआ, एक्स्ट्रा क्लास तो कोई भी हो सकती है। 3 बजे, 4:30 बजे साइंस की क्लास, तो बाद में दे देना टेस्ट। अगर क्लास लेनी है कोऑर्डिनेटर्स की तो बाद में टेस्ट दे दो, मत जाओ खेलने एक दिन। तुमने कौन सी बिजनेस डील करनी है घर पे बैठ के, और ना खेलने ही तो जाते हो। डायग्राम बनाते हैं पहले, डायग्राम बनाना भी सीखते हैं। अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 20 मीटर, सर्कुलर पाथ बना देते, ठीक है। रेडियस 20 मीटर है इसका, ठीक है। अभी रेडियस बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 3 बॉयज अंकुर, सैयद, एबल, एस एंड टी इक्वल डिस्टेंस पे बैठे, तो मतलब इक्वल डिस्टेंसेस क्या बन गया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो मतलब इक्वल डिस्टेंसेस, डिस्टेंस क्या है दोनों के बीच में निकालना है। तो मुझे नहीं पता है ये डिस्टेंस एक्स एक्स एक्स, पर तीनों एक्स है, इक्वल। अच्छा, और रेडियस कितना दे रखा है, मान लो ये सेंटर है, ये रेडियस कितना दे रखा है, 20 दे रखा है, रेडियस 20 दे रखा है। अच्छा, ये 20 दे रखा है। अच्छा, अभी अभी हमने क्वेश्चन करा, अभी अभी हमने क्वेश्चन करा था, और हमारा फाइनल आंसर क्या आया था, याद है? मतलब √3/4 ए स्क्वायर, और यहाँ पे ए क्या है, एक्स, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये रेशियो, ठीक है। इस रेशियो में ये क्या था, ये वाला पार्ट क्या होगा, 20, ठीक है। एंड इस वाले को हम y ले लेते हैं, मुझे नहीं पता है कितना है, तो उसको y ले लेते हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20 हाफ इंटू एक्स, सॉरी, हाफ इंटू एक्स इंटू क्या, 20 प्लस वाई। क्या कर सकते हैं, 22x इज इक्वल्स टू, एक सेकंड शांति, 2x इज इक्वल्स टू 20 कैसे लेगा, नहीं ये x ले रखा है ना, साइड x ले रखी है, उसको कैसे 2x ले, हाँ तो ये 2y होगा बेसिकली। हाँ ये देखो मैं बताता हूँ ध्यान से, कहाँ गया पेन, हाँ ये याद है हम डिस्कस कर रहे थे कि 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है ना। तो अगर ये 20 है तो ये कितना होगा, 10, तो y की वैल्यू तो ऑलरेडी है हमारे पास 10, तो दिस इज √3/4x² इज इक्वल्स टू 1/2x इंटू 30, ओके। x से एक x कट गया, 2 से 2, तो √3/2x इज इक्वल्स टू 30, x इज इक्वल्स टू 30 इंटू 2 डिवाइडेड बाय √3, है ना। अच्छा, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऊपर क्या आया, 30 इंटू 2 √3 डिवाइडेड बाय 3, तो ये कितना है 10, 10 टू 20 √3, ठीक है। अगेन नॉट एन इजी क्वेश्चन, यू नीड टू यूज योर ब्रेन्स, ओके। सबमिट करते हैं। अच्छा सॉरी, टिक कर दिया, करेक्ट, ओके। नोटेशन हटा देते हैं, नेक्स्ट करो, डायग्राम बनाओ आप दोनों, डायग्राम बनाना तो सीखना ही पड़ेगा, ट्राई करो।
दोबारा बोल। अगर सिर्फ इंटरसेक्ट बोला तो जनरली हमेशा 2 पॉइंट्स पे वरना स्पेसिफिकली मेंशन करते हैं। कॉमन कॉर्ड है ना अगर तो वैसे भी 2 पॉइंट पे करेंगे। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, किसी ने इनकेस नहीं सुना हो। कल 3 बजे हम एक्सरसाइज 8.1 करेंगे कोऑर्डिनेटर्स की। तो अगर आपको नहीं आती हो या रिवाइज करना हो या दोबारा सुनना हो कुछ भी हो, आप आ सकते हो दोबारा। सर 3 बजे से कितने बजे तक क्लास होगी? वो क्लास होगी 3 से 4। ओके एंड देन हाँ फिर 3 से 4 ही होगी, फिर आप लोग की साइंस तो है ठीक। तो आ गया डायग्राम बनाया, सोच दिखाओ। डायग्राम बनाओ सब पहले जल्दी से, मैं एक बार देखूंगा सबके डायग्राम। डायग्राम बनाना आना चाहिए। ओके देखते हैं किस किसका डायग्राम सही हुआ होगा, खुद मैच करना है अभी। Two circles of radius 8 and 10 centimeter and the length of common chord is 12 centimeter. Common chord है मतलब 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें। तो 2 सर्कल बनाते हैं, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कॉमन कॉर्ड की लेंथ क्या है? 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर। क्लास यहाँ ऑफलाइन लेगा ऑनलाइन? यहीं से है ना? हाँ तो प्रैक्टिस कर लो। ये 12 सेंटीमीटर। 2 सेंटर्स इसके ए भी मान लेते हैं, ठीक है। हमें पता है कि ये इसे बाइसेक्ट करता है, तो ये भी 6 है ऊपर और नीचे भी 6 है, ये दोनों, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ से यहाँ तक रेडियस है इस सर्कल का, जो कि क्या है 10 मान लेते हैं, ठीक है। एंड यहाँ से यहाँ तक रेडियस है दूसरे सर्कल का, जो कि क्या है 8 मान, ठीक है। क्या? हाँ ये परपेंडिकुलर भी है, बाइसेक्ट भी कर रहा है। टेक्निकली ये एक काइट बनाता है, ये पूरी फिगर एक काइट बनती है। तो आज हमने पढ़ा था, याद है? काइट के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं 90 पे। अच्छा ठीक है, अब छोटे छोटे ट्रायंगल्स देखते हैं। ये ट्रायंगल की बात करते हैं। इसमें ये वाली साइड, एक साइड क्या है 6, एक साइड क्या है 10। 10 को हम लिख सकते हैं 5 into 2, 6 को हम लिख सकते हैं 3 into 2। तो पाइथागोरन ट्रिपलेट 3 4 5 होता है 4 into। ये मैं क्या कर रहा हूँ, आपको टेक्निकली 2 तरीके होते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के, स्पेशली पाइथागोरस के, अगर वो पाइथागोरन ट्रिपलेट करते हैं कैलकुलेट। तो ये 6 है, ये 10 है। आप क्या करोगे, बोलोगे आपकी हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज ये परपेंडिकुलर ये बेस, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर पाइथागोरस के अकॉर्डिंग। तो आप 10 स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर विच इज 6 स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर करोगे, है ना। तो दिस इज 100 इज इक्वल्स टू 36 प्लस बेस स्क्वायर। तो 100 माइनस 36 कितना हुआ
हाँ सॉरी 64 इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, तो बी कितना आया 8 स्क्वायर है स्क्वायर 8, अगर 8 आया और यहाँ पे हमारा क्या आंसर आया था 4 इंटू 2 8, उसमें मैंने क्या करा, मुझे पता है कि 3 4 5 पाइथागोरन ट्रिपलेट, एंड पाइथागोरन ट्रिपलेट के साथ में कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करूं तो वो भी एक पाइथागोरन ट्रिपलेट ही होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसके साथ 3 मल्टीप्लाई कर दूं, 3 3 9, 4 3 12, 5 3 15, ये भी पाइथागोरन ट्रिपलेट। तो आप डायरेक्टली एक ट्रायंगल में अगर ऐसे देखो कि ये 15 है, ये 9 है, तो आप क्या बोलोगे, ये 12 हो। पाइथागोरन ट्रिपलेट यहाँ काम आता है, आपका टाइम बचाता है उस क्वेश्चन को सॉल्व कर, ठीक है, इसीलिए। ठीक है, तो ये क्लियर है, इसको हटा देते हैं। अब हमारे पास क्या आ गया, ये वाली साइड कितनी आई तो बताओ, ये वाली साइड आ गई, शांति से, ये वाली साइड आ गई 8, यहाँ से यहाँ तक 8 आ गई। अच्छा अब इसको निकालते हैं, ये क्या है 6, अब दूसरा ट्रायंगल क्या है 6, हाइपोटेन्यूज 8, एंड इसकी वाली पूछी गई, ठीक है, क्या निकालते हैं, वैल्यू निकालते हैं। तो दिस इज 6 8, ठीक है, तो दिस इज 36, ठीक है। अच्छा डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स पूछा है, तो तुमने क्या आंसर दिया था, ए बी दिया था, अच्छा ठीक है। तो दिस इज लाइक 6 8 है, पाइथागोरन ट्रिपलेट तो बन नहीं सकता, क्योंकि ये क्या है 2 इंटू 3, एंड ये कौन है, गर्वित गर्वित दो गर्वित एडमिट और एनीवेज, तो ये 2 इंटू 3 है, ये क्या है 4 इंटू 2 है, ऐसा तो कोई पाइथागोरन ट्रिपलेट होता ही नहीं है जिसमें हाइपोटेन्यूज 4 आ रहा हो, ठीक है। इन एनी केस चेक कर लेते हैं, एबीसी है ट्रायंगल, AC स्क्वायर ये 90 है, तो AC स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, क्या नहीं, मैं 8 को लिख रहा था 4 इंटू 2, ठीक है, अभी कुछ नहीं करना, अब 6 और 8 ही रखते हैं। तो AC कितना है 8, 8 स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB 6 स्क्वायर प्लस BC नहीं पता BC स्क्वायर, तो 8 8 64 इज इक्वल्स टू 36 प्लस BC स्क्वायर, तो BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64 माइनस 36, BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आया 20, 20 नहीं आएगा 28, 28 आ गया, तो BC इज इक्वल्स टू 2√7, कैसे √28 आया, √28 क्या है 7 4, 4 में से 2 बाहर आ सकता है, तो 2√7, फर्क ही नहीं पड़ता कुछ भी है, ये एग्जैक्टली कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं आ रहा, मतलब 2 3 4 ऐसा नहीं आया, डेसिमल में आएगा ये, अगर ये डेसिमल में आएगा ऑप्शंस में कोई भी डेसिमल, कौन सा ऑप्शन है जो डेसिमल, एक ही ऑप्शन है, तो इसलिए वो सही है। क्या राउंड ऑफ करके दे दिया, अच्छा देख, तो फिर देखते हैं, हाँ ठीक है 28 कहाँ गया हमारा 8 आया था, 8 प्लस, ठीक है, ये जिसकी वैल्यू जो भी है जो कि 2√7 है, 2√7 है। अच्छा 7 किससे क्लोजेस्ट है, किसके स्क्वायर के क्लोजेस्ट है, 3 के स्क्वायर के क्लोजेस्ट है, ठीक है 3 के स्क्वायर के क्लोजेस्ट है, तो मान लेते हैं हम अप्रोक्सीमेटली बोलते हैं उसको 2 इंटू कितना है 3 है, इससे कम ही होना चाहिए वैसे तो, लेकिन 2 इंटू 3 है, तो 8 प्लस 2 इंटू 3 6, कितना आया, तो 14 से थोड़ा सा कम होना चाहिए, 14 से थोड़ा सा कम कौन सा है, लॉजिकल, क्योंकि स्क्वायर, मैं रूट तो याद करने कहूंगा नहीं 7 का आपको, आपको मे बी √2 याद हो, √3 याद हो, √5 भी याद हो, √7 बहुत कम बच्चों को याद होता है, तो बट लॉजिकली लगा ना कि 9 के सबसे पास है, तो 3 के स्क्वायर के पास होगा, मतलब इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम कहते हैं 3 से थोड़ी सी कम आएगी, ठीक है। आगे बढ़े, टाइम क्या हो रहा है ना, टाइम अभी, हाँ ठीक, कितने क्वेश्चन कर रहे थे आज हमने अभी, यार आज भी 10 से ज्यादा तो नहीं होने वाले। करो, डायग्राम बनाओ, गरज बेटा खेल क्यों रहे हो, कहाँ गया फिर गया,
सर लैपटॉप वो ओवरहीट हो गया था। अच्छा, ऑफलाइन क्यों नहीं आ रहे गर्वित, क्या हुआ? सर जुकाम हो गया था। अच्छा चलो ठीक है, सब बीमार पड़ रहे थे। सर मैं थर्सडे से आऊंगा। ठीक है, थर्सडे से आएगा? थर्सडे को तेरी क्लास ही नहीं है, लेकिन मेरे तो सर मतलब फ्राइडे से। आ सकता है, मना नहीं है। फ्राइडे को सर्कल्स की और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे क्लास में, ठीक है? और सैटरडे को डाउट सेशन करेंगे इसमें। 10.6 का ही है। ABCD लेंथ कितनी है? 511। ओ हाँ, ये क्वेश्चन बहुत आसान था। इसमें ये दे रखा है, मैं फिगर बनाता हूँ, फिगर बनानी जरूरी है, फिगर बनाना सीख जाओगे तो अच्छी बात है। टू कॉर्ड्स ABCD सर्कल बनाते हैं, दो कॉर्ड्स बनाते हैं, एक कॉर्ड छोटा है तो 5 एंड दूसरा कॉर्ड बड़ा है तो 11, parallel to each other and are in opposite sides of the center. If the distance between AB and CD is, ABCD में distance कितना है? 6 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड, हाँ ठीक है, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। अच्छा, मान लेते हैं सेंटर यहाँ O पे, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए, ये बना देता हूँ। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? हाँ, ये x है तो ये 6 - x हो जाएगा, है ना? याद है, इस तरीके से करते थे। अच्छा, अब रेडियस करना है ना इसमें, ये 90, ये भी 90, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस हमेशा निकालते हैं, वो क्या निकालते हैं? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं, ये दोनों है हमारे पास। अच्छा, ये दोनों पैरेलल भी दे रखी है ना, पैरेलल का यूज क्या है? हाँ ठीक है, यही तो यूज है, सेंटर से पास करेगा। ठीक है, अच्छा, अब ध्यान से देखते हैं, इसकी x की वैल्यू क्या होगी? ये कहाँ गया? रेडियस है ओ ए, इस रेडियस को y ले लेता हूँ, ठीक है, रेडियस को y ले लेता हूँ, तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5/2 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, है ना? एंड y स्क्वायर इस ट्रायंगल, है ना? एंड इस ट्रायंगल में दोबारा से ये भी y है, तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 - x स्क्वायर प्लस 11/2 स्क्वायर, है ना? तो 5/2 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 - x स्क्वायर प्लस 11/2 स्क्वायर, ठीक है? तो 5/2 स्क्वायर, 11/2 स्क्वायर, अच्छा सॉल्व करते हैं। 25/4 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36 प्लस x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 121/4। एक्स स्क्वायर उधर जाके माइनस प्लस हट जाएगा, 20 सारे नंबर्स उधर भेज देते हैं। 25/4 माइनस 36 माइनस 121/4 इज इक्वल्स टू माइनस 12x, या फिर प्लस 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 माइनस, ठीक है? क्या 36 है, ये 12 है, 121/4 है, ये 36 प्लस x स्क्वायर माइनस x 12x प्लस 121/4, ठीक है? अच्छा, तो 36 × 4 कितना हुआ? बोलो। 36 × 4 इज 140। ओके, तो 121 प्लस 144 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू 12x। सही करा ना सब? हाँ ठीक है, तो x कितना आया बताओ जल्दी? 121 प्लस 144 इज 165 माइनस 25/4 इज इक्वल्स टू 12x, तो 140/4 इज इक्वल्स टू 12x, तो ये कितना है?
ओ सॉरी 265, दिस इज 240 तो 4 8, ठीक है 24 80 बाय क्या क्या अच्छा ओ सॉरी, तो दिस इज यहाँ लिख देते हैं 240 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू 12x, 12 2 जा 24, 20 बाय 4 x इज इक्वल्स टू 5, ठीक है x 5 आ गया। अच्छा अब x 5 आ गया और ये कितना था 5 बाय 2 स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर प्लस 5 बाय 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू y स्क्वायर, so this is 5 square, this is 25 plus sorry 25 plus 25 by 2 is equals to y square, हाँ 25 by 4, तो this is 25 by into 4 कितना हुआ 100 plus 25 divided by 4 is equals to y square, so 125 by 4 is equals to y square, y is equals to 5 cube 5 root 5 by 2, काफी मेहनत, ठीक है तो these are difficult questions but ये पेपर में जरूर आएंगे, you can very easily expect them to come in your papers and not just objective, subjective में भी, जिसमें आपको पूरी कहानी लिखनी पड़ेगी, ठीक है लंबे कैलकुलेशंस लंबी है करनी पड़ेगी, ठीक है ओके हाँ टेक्निकली करा हमने सिर्फ कि दोनों इक्वेशन से y की वैल्यू x की वैल्यू निकाली एंड देन x की वैल्यू डाल के y निकाली, तो 2 स्टेप का आंसर है बट कैलकुलेशंस कॉम्प्लिकेटेड, बस नेवर गेट्स रॉन्ग 36%, हम अच्छे बच्चे। टाइम क्या है टाइम है ठीक है, सर्कुलर पार्ट कितना आया था लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग ऑफ द फॉर्म b, क्या बात है समझ रहे हो, मतलब फायदा क्या होता है एमसीक्यू क्वेश्चन करने का, यू रिमेंबर द आंसर्स, एमसीक्यू पेपर में जब वो क्वेश्चंस आते हैं आफ्टर द टाइम तुम्हें आधे आंसर्स अब देखो ध्यान से, find the length of chord which is at a distance of 5 centimeter from the center and the radius is 30, ये आसान क्वेश्चन है, ट्राई करो। क्या किसने बोला आपने बोला यार, एक तो मास ना पता नहीं चलता कौन बोल रहा है, बड़ी कंफ्यूजन होती है, हैंड रेस करके बोला सब पे, सबके पेपर कैंसिल कर दूंगा बता रहा हूँ, और तेरी आवाज तो बहुत अलग है, सब पहचान ले, हाँ सही बात है, मतलब वॉइस चेंजर अलाउड लेकिन फोन अलाउड नहीं होगा, पहला लेंथ ऑफ कॉर्ड, डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, सेंटर रेडियस डिसाइड करते हैं, हाँ 24 आ रहा है, सबमिट सही है, ये भी गलत कर दिया बच्चों ने, अरे तू ही होगा मेहनत करने वाला, तू ही होगा, शर्म नहीं आती बोलते हुए, अभी नंबर देखेंगे तेरे क्या होगा, हाँ बहुत बढ़िया, मतलब तू पेपर कैसे ले जा सकता है मुझे ये समझा, मतलब ऐसा क्या हुआ कि तू पेपर ले गया, क्या आंसर शीट ही ले जाता हो, क्या कर सकता है, तो वही तो घर कैसे ले गया तू, या तो सेंटर पे छोड़ जाता है, तो साथ ले गया, पेन के साथ पेपर आ गया, मतलब छोटी सी तो चीज है, पेन के साथ आ जाती है, कैसी बातें करता है, एनीवेज ये कॉर्ड है, ठीक है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर दे रखा है, कितना दे रखा है 5 एंड देन रेडियस कितना दे रखा है 13, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, डिस्टेंस दे रखा है, डिस्टेंस हमेशा 90 डिग्री, तो ये कितना आएगा 5 13 12 पाइथागोरन ट्रिपलेट, इन एनी केस 13 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर प्लस इसको मैं x मान लेता हूँ x स्क्वायर, तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, है ना, तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू
169 minus 25 which is equals to 144. X is equals to 12. तो ये 12 आ गया. कॉर्ड क्या होता है? बाइसेक्ट करता है. जितना ये है उतना ही ये भी होगा. तो ये टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? 12 प्लस 12 24. ठीक है, ये गलत करा था ना तुम? पेपर में करेगा? रुक जा, पक्का? लगता है मुझे 10 तो क्वेश्चन वही होंगे. अब रेडियस अच्छा क्या है बताओ. चलो ये बताओ, करो. अच्छा कुछ भी तो हो भी सकता है, बट कर तो सही पहले. हेलो हेलो, ठीक है कह रहा है तो कर. हेलो आ रहे हैं कैसा है? वेबसाइट कर लेते हैं. ओके चलो देखते हैं. दोबारा डायग्राम बनाते हैं. कॉर्ड कितने सेंटीमीटर की है? कॉर्ड 10 सेंटीमीटर. ठीक है, 90 डिग्री यहाँ पे सेंटर से डिस्टेंस निकालना है ना. ठीक है, एंड रेडियस कितना दे रखा है? 30. ओके, ये कितना है? ये 5 है, ये भी 5 होगा. बाइसेक्ट करता है. बाइसेक्ट करता है तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा. 10 के हाफ 5 5. अच्छा ये 13 है, 5 है, कितना हो जाएगा? 12. तो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर 12. ठीक है. अरे नहीं, इतना अच्छा तुक्का लगाया था ना तूने. कोई नहीं, नेक्स्ट करते हैं. चलो यार बताओ. चलो करो. सर ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में था. 45. ये क्या पूछ दिया इतना आसान? क्या पूछा? फाइंड ए डी सी. सबमिट तो हो जाए भाई. ठीक, ये देखो, ये टोटल एंगल कितना है? ये टोटल एंगल है 60 प्लस 30 90. तो मतलब ये वाला पूरा एंगल आया 90 डिग्री. मेजर क्या कहती है? ये एंगल इस एंगल का डबल होता है. तो ये इसका डबल कब होगा? जब ये 45 हो. तो इसकी वैल्यू मतलब सर्कल से तुम्हें आती है, फुल मार्क्स आ जाएंगे, है ना? है ना? तुम्हारा पेपर बन गया है बाय द वे. इस बार पहली बार मैंने पहले पेपर बना दिया. सेंड कर देना. ठीक है ओके. बताओ, ये भी आसान है, ये भी कर दो. तो 11 देखते हैं पूरा. सम नहीं, स्क्वायर्स का सम होता है. सम ऑफ स्क्वायर्स. देखो सम हो जाएगा ना सम ऑफ स्क्वायर्स की जगह. ये देखो, ये रहा सर्कल. ठीक है. हाँ, ये राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ बनेगा? ये कॉर्ड. ठीक है, एंड कॉर्ड की लेंथ कितनी है? 6 सेंटीमीटर. तो मतलब 3 और 3, ये 90 डिग्री. अच्छा ये कितना है? 5. अगर ये 5 है, ये 3 है, तो ये कितना हो जाएगा? 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर 25 माइनस 9 16. 16 का किसका स्क्वायर है? 4 का. आ गया. नेक्स्ट करो, और ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे. डाउट डाउट डाउट.
असाइनमेंट बना रहा हूँ, एक असाइनमेंट दूंगा, उसके भी साथ में लेंगे। क्या? हाँ, सैटरडे को डॉट सेशन। बाउंड्री पे नहीं, दोबारा पढ़ना, रुक। P is any point in the circle, हाँ, inside the circle। ऑन द सर्कल बोलना चाहिए था उन्हें, अगर वो, अब देखते हैं, अगर गलत भी हो सकता है लिखा हुआ होगा, बट डायग्राम मैं भी साथ में बनाता हूँ आपके। O is the center of circle of radius 10 centimeter. P is a point on in the circle such that OP is equals to 6 centimeter. क्या कुछ भी OP यहाँ पे OP कितना है 6 और ये 4 होगा, ठीक है ठीक है। A is the point traveling along the circumference, X is the distance from A to P। अच्छा, A to P, ठीक है। अच्छा देख, लीस्ट डिस्टेंस कब होगा, जैसे ही लीस्ट डिस्टेंस क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। मान ले ए पॉइंट है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ये लीस्ट डिस्टेंस है, ठीक है। अच्छा, जैसे ही मैं इसको इधर ले जाऊंगा पॉइंट से, ए जब मूव करेगा, सर्कमफ्रेंस पे मूव कर रहा है, तो ये डिस्टेंस इंक्रीज होने लगा, ठीक है। ये डिस्टेंस मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम तब होगा जब ये ए जब यहाँ पे होगा, विच इज व्हाट, यहाँ से यहाँ तक कितना है 10 है ना, रेडियस 10 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 10 है, प्लस 6 कितना है 16, तो मिनिमम कितना है 4, मैक्सिमम कितना है 16। ये ऑप्शन चेक करते हैं, सही है। सिमिलर क्वेश्चन यही आ गया। क्या ये वही तो बता रहा हूँ, देखो कहाँ गया, और तो ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट बना दिया P, ठीक है। अच्छा, ये कितना है 6 सेंटीमीटर। अच्छा, मैं कह रहा हूँ अगर मैं ये डिस्टेंस निकालता हूँ, ठीक है, तो सोचते ये डिस्टेंस निकाल, मुझे पता है इन दोनों डिस्टेंस में ज्यादा कौन सा होगा, ऊपर वाला ज्यादा होगा। मैं जैसे ही ये करता जाऊंगा डिस्टेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब मिनिमम डिस्टेंस कौन सा है, क्या नहीं, ये 10 OP 10 नहीं है, P सर्कल पे नहीं है, OA 10 होगा क्योंकि O सर्कल पे है। तो मिनिमम डिस्टेंस कब है, जब ये एग्जैक्टली यहाँ पे हो मिनिमम डिस्टेंस। तो OA कितना है 10 है, ठीक है, OP कितना है 6 है, तो ये कितना आ गया 4 सेंटीमीटर, मिनिमम डिस्टेंस 6 आ गया। इसी तरीके से डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, और ये मैक्सिमम कब होगा, जब यहाँ पे होगा, देन दोबारा डिक्रीज होने लगेगा, डिक्रीज होते होते दोबारा मिनिमम पे आ जाएगा। तो मैक्सिमम डिस्टेंस कब होगा, जब वो एग्जैक्टली डायमीटर पे हो। तो डायमीटर पे होगा, तो ये सिंपल सी लाइन बनाता हूं मैं यहाँ पे, ये सेंटर है, ये क्या है P पॉइंट, ये A पॉइंट है मिनिमम के लिए, ये A पॉइंट है मैक्सिमम के लिए। यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है 10, यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है 10, OP कितना है 6, तो PA कितना होगा 4। मिनिमम डिस्टेंस इज डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड P जब मिनिमम हो, तो ये कितना दे रखा है 4। डिस्टेंस मैक्सिमम डिस्टेंस इज A और P के बीच में डिस्टेंस which is 10 plus 6 which is 60, ठीक है, क्लियर है। बस देखते हैं कितने क्वेश्चंस करे हमने आज, 9 करे बस। कितने करे लिखा होगा, नहीं वो ओवरऑल है 17 करे, 14 क्वेश्चन कर लिया, रिकॉर्ड ब्रेकर कुछ भी हो, ठीक है, 14 कर लिया उसका, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।
क्या